जय हिंद साथियों। ज्ञान गुरुकुल आरा में आपकी स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.3 NCERT। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसके पहले के टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो के ये डिस्क्रिप्शन में। Trigonometric identity are equation involving the trigonometric ratio that are true for all value of the angle। सभी एंगल के लिए ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर मुझे थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक डिस्कस करनी है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में क्या है, 1 प्लस फर्स्ट में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो ये इतना याद करनी है एक एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। और फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से हम इतने सारे फॉर्मूला राइट कर दिए, इसी को ट्रांसपोज करके ये सब की यूज होगी एक्सरसाइज 8.3 में। अब आ जाओ सेकेंड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड आइडेंटिटीज है। नाउ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको इधर कर दिए तो ये एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देन नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटीज नंबर थर्ड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
सो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. Then cot theta is equal to under root cosec square theta minus 1. Now cosec theta is equal to under root 1 plus cot square theta. And the last one cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. इट मीन्स क्या कि साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में राइट करनी है, सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में, और टैन ए को भी कॉट ए के फॉर्म में राइट करनी है. चलो तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ साइन ए इज इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, 1 बाई कॉसेक ए. क्लियर? क्या ये पॉसिबल है कि साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए? और यहाँ पर आइडेंटिटीज देखोगे कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. सो साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट कॉसेक की वैल्यू, ये आइडेंटिटीज राइट कर लो यहाँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ये हो गया कंडीशन फर्स्ट. सेकेंड में क्या फाइंड करनी है, सेक ए को कॉट के फॉर्म में. तो क्या ये राइट कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए. सो सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए. नाउ सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टैन की वैल्यू किसके इक्वल होता है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा. राइट? तो टैन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा यहाँ, कॉट स्क्वायर 1 बाई कॉट स्क्वायर ए. सेक ए इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 एलसीएम होगा, कॉट स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1. राइट? सेक ए इज इक्वल टू, दोनों को सेपरेट कर लो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए. ये समझ में आया क्यों? यहाँ पर समझ लेते हैं कि यदि रूट एक्स स्क्वायर होगा तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, एक्स. कैसे राइट करेंगे ये चीज़ समझते हैं. एक्स स्क्वायर और ये रूट हटाएंगे तो अपॉन 1/2 हो जाएगा. राइट? 2 से 2 कैंसिल, एक्स हो जाता है. उसी तरह से कॉट स्क्वायर ए है तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट ए. क्लियर? अब हो जाए नेक्स्ट, थर्ड में क्या दिया है कि टैन ए. ये तो डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, टैन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए. दैट इज द आंसर. क्लियर? चलो नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए. एंगल ए के फॉर्म में राइट करनी है इन टर्म ऑफ सेक ए. सेक ए के फॉर्म में सभी को राइट करनी है. तो सेक ए छोड़ करके बाकी टोटल, साइन ए, देन कॉस ए, देन टैन ए, कॉट ए, कॉसेक ए. पकड़ाते नहीं. क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए. एंगल ए के फॉर्म में राइट करनी है इन द टर्म ऑफ सेक ए.
इट मीन्स क्या कि टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के फॉर्म में राइट करनी है। जैसे साइन ए को सेक के फॉर्म में राइट करनी है, कॉस ए को भी सेक के फॉर्म में राइट करनी है, टैन ए, कॉट ए, कॉसेक ए, ये सारे को किसके फॉर्म में राइट करनी है? सेक ए के फॉर्म में राइट करनी है। चलो तो ध्यान देंगे, फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। अब इस पर सॉल्व कर लिया जाए। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देन साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ समझते हैं कि कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए होता है, तो कॉस की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे? पुट कर देंगे। साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, देन साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट, इसके नीचे क्या है? 1। सो सेक स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नाउ साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको सेपरेट कर लो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, राइट। यहाँ सेक ए क्यों होगा? क्योंकि सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगा रूट में? सेक ए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है? कॉस को भी सेक के फॉर्म में राइट करनी है, तो क्या राइट करेंगे? कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए। ये इस 1 को ट्रांसपोज कर दो तो क्या आएगा? टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक के फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट कॉट, कॉट के लिए क्या करेंगे? तो कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाई 10 होता है, राइट। सो कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाई टेन ए की वैल्यू किसकी इक्वल है यहाँ पर? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और एक लास्ट बच गया सेक, कॉसेक। तो कॉसेक के लिए ध्यान देंगे नेक्स्ट पेज पर। कॉसेक, कॉसेक इज इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं? कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए, राइट। सो कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई, और साइन ए की वैल्यू अभी सॉल्व किए हैं, तो साइन ए की वैल्यू किसके इक्वल आया था? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, और ये सेक ए ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा? कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? आई होप कि समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के एक और मेथड आप लोग के साथ शेयर कर दे रहे हैं कि कैसे बनेगा इस टाइप के क्वेश्चन। चलो तो ध्यान देंगे इसका सेकेंड मेथड पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन फर्स्ट ए 1, बी 9, सी 8 और डी 0। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। ज्ञान गुरुकुल आरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करो और कमेंट करें। इस चैनल पर क्लास 10th और क्लास 9th के टोटल कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा, इसलिए आप लोग की ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें क्लास 10th के हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम के रिलेटेड, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसमें क्या करेंगे, 9 दोनों में है तो 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन होगा तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, राइट। 9 इंटू सेक की वैल्यू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए होगा, माइनस 10 की वैल्यू साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए होता है। 9 इंटू कॉस एंड कॉस का एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा अपॉन कॉस स्क्वायर ए। दिस वन कैंसिल आउट, 9 आंसर। इट मीन्स क्या कि यहाँ भी हम लोग आइडेंटिटीज़ को ही अप्लाई किए हैं, तो आइडेंटिटीज़ आपको क्या करनी है, याद कर लेनी है और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जा रहा है। क्लियर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू व्हाट। Now option A is equal to 0, B is equal to 1, C is equal to 2, D is equal to minus 1. Question is 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta. राइट, 1 प्लस tan को क्या राइट कर सकते हैं, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस सेक को क्या राइट कर सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, इंटू 1 प्लस कॉट को क्या राइट कर सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कॉसेक को 1 बाई साइन राइट कर सकते हैं। क्लियर, इसके नीचे क्या है 1 और इसमें भी इसके नीचे क्या है 1, तो कॉस कॉस के एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू, यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा, सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। ऊपर में क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर क्या अप्रोच करेंगे कि ये ऑप्शंस आएगा, तो मेरे पास यहाँ एक आइडेंटिटीज दिख रहा है फॉर्मूला का। यदि हम ये पूरे पार्ट को ए एज्यूम कर लें और इसको बी एज्यूम कर लें, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, इसको ए एज्यूम कर ले और इसको बी एज्यूम कर ले, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट।
तो यहाँ ध्यान देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ए प्लस बी टू दी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। राइट, 1 1 कैंसिल। 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा upon cos theta into sin theta. Right, this one cancel out. 2. So option C is correct. Right. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू व्हाट? राइट, ऑप्शन फर्स्ट सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए एंड कॉस ए। तो यहाँ पर क्या करोगे कि सेक को चेंज कर लो। सेक को किसके फॉर्म में चेंज करेंगे? 1 बाई कॉस के फॉर्म में, 1 बाई कॉस ए। और tan को चेंज करो 1 बाई साइन बाई कॉस के फॉर्म में, साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। कॉस एलसीएम, देन 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। राइट, फॉर्मूला क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई कर दिए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। राइट, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो ऊपर में क्या बच जाएगा? कॉस ए, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 2 टाइम्स है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन फर्स्ट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। ध्यान देंगे यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan को क्या राइट कर सकते हैं? साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट को क्या राइट कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। राइट, अब दोनों में एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 है तो 1 एंड कॉस का एलसीएम क्या होगा? कॉस, कॉस स्क्वायर ए। सो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन इसके नीचे भी क्या है? 1, तो साइन एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। राइट,
अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। और जब यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 बाई साइन स्क्वायर ए, राइट। अब इसको चेंज कर लो, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर ए बाई 1, 1 कैंसिल। इट मीन्स क्या कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angle involved are acute angle for which the expression are defined। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट थीटा बाई 1 प्लस कॉसेक थीटा। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस लानी है, राइट। एल एच एस राइट कर लेते हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 4 से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर, इसको क्या राइट कर सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा टू द स्क्वायर। दोनों में एलसीएम सेम हो जाएगा, साइन थीटा देन 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। क्लियर। चलो अब दोनों को सेपरेट कर लो। इट मीन्स क्या, 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 2 टाइम्स राइट कर सकते हैं यहाँ, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और जो डिनोमिनेटर में दिया है यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। दिस वन कैंसिल आउट, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो प्रूफ करनी है यहाँ पर, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, राइट। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में दिया है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। एल एच एस राइट करते हैं यहाँ, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। और ये टोटल वैल्यू से हमें क्या प्रूफ करनी है, आर एच एस प्रूफ कर देना। तो जो बड़ा वैल्यू रहता है उसको ही हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि छोटा वैल्यू इजीली फाइंड हो सके। 1 प्लस साइन ए
और कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, राइट। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, देन यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए के स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी टू दी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। तो अब बताओगे यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए 1 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या राइट कर दिए, 1, देन ये वाले प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्लियर। यहाँ ध्यान देंगे, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 2 प्लस 2, तो दोनों में क्या है 2, तो दोनों टर्म में जब 2 है तो 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लिए तो 2 के पास क्या बच जाएगा, 1, और इसके पास क्या बच जाएगा, साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 2 अपॉन कॉस ए। क्या हम इसको 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए राइट कर सकते हैं, बिल्कुल। सो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होगा, सेक ए के इक्वल होगा, राइट। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलएचएस क्या है, tan थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और इससे प्रूफ क्या करनी है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब बताओगे कि tan को क्या राइट कर सकते हैं, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस सिमिलरली इधर भी वही काम करेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan को क्या राइट करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसके नीचे क्या है 1, और इसके भी नीचे क्या है 1, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पर देखेंगे साइन एलसीएम हो जाएगा, साइन एलसीएम हो जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर में क्या है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट कर सकते हैं इसको। प्लस कॉस से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दो कि जब दोनों के एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है, और यहाँ पर कॉस क्या है, नेगेटिव में है। इसमें क्या है, कॉस नेगेटिव पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। इट मीन्स क्या कि आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि कोई क्वेश्चन में ए माइनस बी है और इसमें माइनस ए कॉमन ले लिए तो क्या राइट कर सकते हैं, माइनस ए प्लस बी, राइट। कोई दिक्कत, क्या हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, माइनस ए इंटू बी माइनस ए, राइट। तो उसी तरह से यहाँ भी हम ये चीज अप्रोच करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि इस साइन को चेंज कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर करेंगे तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, साइन को चेंज कर देगा, प्लस को क्या करेगा, माइनस कर देगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चेंज कर दिए जो अभी बताया उस तरह से, ए माइनस बी वाले कंडीशन में, कि इसको माइनस कर दिया और इसको क्या कर दिए, प्लस कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इजिली यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। साइन स्क्वायर थीटा, आप बताओगे यहाँ पर कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जब कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, साइन। तो साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब थीटा माइनस सिमिलरली कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, या सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला क्या होगा, आप यहाँ पर पहले समझ लो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। फॉर्मूला राइट करेंगे यहाँ पर, साइन ए यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर।
थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पर अब बताओगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ भी क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल, दिस वन कैंसिल आउट। मेरे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। जब सेपरेट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। दिस वन कैंसिल आउट। अब इसके जगह पर क्या बच जाएगा, 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा प्लस 1। 1/cos थीटा किसके इक्वल होगा, सेक थीटा के इक्वल होगा, और मल्टीप्लाई बाई 1/sin कॉसेक के इक्वल होगा, और प्लस 1। यही चीज मुझे प्रूफ करनी है, राइट। सो LHS इज इक्वल टू RHS। ध्यान देंगे यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा है, सॉरी 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, और मुझे यही चीज प्रूफ करनी थी। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, राइट। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, LHS में क्या दिया है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, राइट। और इसे प्रूफ क्या करनी है, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। LHS 1 प्लस सेक को क्या राइट कर सकते हैं, 1/cos ए अपॉन 1/cos ए। cos ए एलसीएम हो जाएगा cos ए प्लस 1 अपॉन 1/cos ए। cos से cos कैंसिल, क्या बचेगा, cos ए प्लस 1। तो ये तो हो गया LHS। अब क्या करेंगे, यहाँ पर RHS को भी सॉल्व करके देखते हैं कि इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। चलो तो देखा जाए RHS में क्या है। RHS साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब बताओगे कि साइन को क्या राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो क्या राइट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह आइडेंटिटीज आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या करोगे, चेंज कर लो। चेंज करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस ए। वन प्लस कॉस ए वन, सॉरी वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो वन प्लस कॉस ए, राइट। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि एलएचएस में भी क्या है, कॉस ए प्लस वन, यहाँ भी क्या है, कॉस ए प्लस वन, राइट। सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आते रहता है। एलएचएस में क्या दिया है कि साइन, सॉरी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। प्रूफ क्या करनी है कि कॉसिक ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटीज के हेल्प से हमें इसको सॉल्व करनी है, राइट। तो कॉसिक और कॉट के फॉर्म में तब आएगा जब हम इसके सभी टर्म में साइन से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई साइन ए इन ईच टर्म, सभी टर्म में साइन से डिवाइड कर, डिवाइड कर दिया जाए। कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस वन बाई साइन ए, राइट, डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस वन बाई साइन ए, राइट। ध्यान देंगे यहाँ पर साइन ए कैंसिल आउट, वन हो जाएगा, इधर भी साइन ए कैंसिल आउट, वन हो जाएगा। कीला काटा था हमसे यार। कॉस बाई साइन किसके इक्वल होगा, कॉट की इक्वल हो जाएगा। कॉट ए माइनस वन, और वन बाई साइन किसके इक्वल होगा, कॉसेक ए के इक्वल हो जाएगा, कॉसेक ए डिवाइडेड बाई कॉस बाई साइन, अगेन यहाँ पर क्या राइट करेंगे, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। देन अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इस वन को क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ से समझेंगे।
कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, राइट। तो जब इसको इसके फॉर्म में राइट कर सकते हैं तो क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के भी फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इट मीन्स क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, इसको पहले अरेंज कर लेते हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, राइट, माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, राइट। अब यहाँ राइट कर लो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और 1 के प्लेस पर क्या राइट करेंगे, ये वाले वैल्यू माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको राइट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब इसमें आप बताओगे कॉमन क्या रख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी क्या है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो इसमें कॉमन राइट कर लो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, राइट। जब ये इतना हम कॉमन निकाल लिए बाहर तो मेरे पास क्या बचेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ पर, इसके प्लेस पर माइनस, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और जब ये बाहर आ गया तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास बच गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, राइट। चलो तो अब इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं। 1 कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू 1 माइनस माइनस प्लस माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, राइट। तो यहाँ ध्यान देंगे तो ये 1 क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ 1 भी क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या है, कॉसेक ए नेगेटिव है, यहाँ कॉट क्या है, पॉजिटिव है, राइट। तो ये पूरे टर्म को इस पूरे टर्म के साथ क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो मेरे पास बचेगा क्या, अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए, राइट। यही तो प्रूफ करनी है, LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप कि समझ में आया होगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एलएचएस में है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, राइट। और प्रूफ क्या करनी है, सेक ए प्लस टेन ए के फॉर्म में। इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो। 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्लियर। चलो देन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इसको स्क्वायर कर लो, 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। आगे समझते हैं, इसको सेपरेट कर लो। फिर सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, राइट। अब सॉल्व करेंगे तो इस स्क्वायर को इसे कैंसिल कर दिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। जब कॉस स्क्वायर ए रूट में होगा तो यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं, कॉस ए, राइट। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, राइट। इसको सेपरेट करो, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए किसके इक्वल होगा, सेक ए के इक्वल होगा। और साइन बाई कॉस किसके इक्वल होगा, tan ए के इक्वल होगा। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, राइट। प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये एलएचएस में है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। और इसके इक्वल क्या प्रूफ करनी है, tan थीटा करनी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि साइन को कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा, राइट। अब आप बताओगे मुझे कि साइन थीटा और इस 1 के जगह पर क्या राइट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये आइडेंटिटी अप्लाई कर लिया यहाँ पर। देन डिवाइडेड बाई
कॉस थीटा इंटू 2 माइनस कॉस थीटा इंटू 2 कॉस थीटा माइनस इस 1 के प्लेस पर भी क्या राइट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। चलो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ माइनस कर लिया जाए फिर, कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और यहाँ पर क्या है 2 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। यहाँ पर एक चीज देखोगे मिस्टेक हुआ है कि कॉस थीटा जब कॉमन लिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, यहाँ इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये पूरे टर्म इस पूरे टर्म से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल। सो LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 8, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। LHS में क्या गिवन है, साइन A प्लस कॉसेक A के स्क्वायर प्लस कॉस A सेक A के स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू क्या प्रूफ करनी है, 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। तो अब यहाँ पर क्या करो, A प्लस बी के होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2 इंटू साइन A इंटू कॉसेक A प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 इंटू कॉस A इंटू सेक A, राइट। तो साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर A को एक पास करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, साइन स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर A को क्या राइट करेंगे, आइडेंटिटीज अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, आइडेंटिटीज अप्लाई कर दिए यहाँ कि साइन स्क्वायर A कॉसेक स्क्वायर A की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर A हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर A प्लस 2 इंटू साइन A इंटू 1 बाई कॉसेक को 1 बाई साइन A भी राइट कर सकते, प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A को क्या राइट कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर A, आइडेंटिटीज अप्लाई कर दिए यहाँ से, प्लस 2 इंटू कॉस A इंटू सेक को 1 बाई कॉस A,
right? Then cos a cancel, sin a cancel. Now sin स्क्वायर a और sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को एक पास कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर a, राइट? देन 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2, राइट? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ये 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए को एक पास कर देते हैं, टोटल वैल्यू को एक साथ, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, राइट? देन 1 प्लस 2 2 2 2 4 4 4 और 3 7 7 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, राइट? So LHS is equal to RHS. Proved. Next question, question number 9. Question number 9. LHS में क्या दिया है? cosec A minus sin A into sec A minus cos A, और प्रूफ क्या करनी है, 1/tan A प्लस cot A। इसको सॉल्व करो तो क्या राइट कर सकते हो, 1/sin A माइनस sin A इंटू 1/cos A माइनस cos A। इसके नीचे क्या है, 1, और इसके नीचे भी क्या है, 1। साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा, बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, बाई कॉस ए, राइट? कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बच जाएगा मेरे पास, कॉस ए इंटू साइन ए, राइट? अब इसके आगे तो सॉल्व नहीं होगा, जब आगे सॉल्व नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, RHS को रखकर सॉल्व करेंगे। क्लियर? RHS में क्या है, 1/tan A प्लस cot A 1 अपॉन tan A को क्या राइट कर सकते हैं, sin A बाई cos A प्लस cot को क्या राइट कर सकते हैं, cos A बाई sin A, 1 अपॉन इसका एलसीएम क्या होगा, cos A इंटू साइन ए, राइट? cos से cos कैंसिल, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, राइट? 1/1 अपॉन cos A इंटू साइन ए, राइट? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, cos A इंटू साइन ए। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। और एक लास्ट क्वेश्चन, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 LHS 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A
इज इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a, राइट। इट मीन्स क्या, इसके इक्वल ये प्रूफ करनी है, फिर इसके इक्वल यही प्रूफ करनी है, राइट। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, राइट। तो कॉस एलसीएम हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, राइट। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो क्या अब हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इट विल बी tan स्क्वायर ए, राइट। एक तो प्रूफ हो गया। एंड सेकेंड कंडीशन को भी चेक कर लिया जाए कि ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर। सेकेंड कंडीशन में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, सॉरी tan ए स्क्वायर, tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए के होल स्क्वायर, राइट। सॉल्व करो। 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए के स्क्वायर, राइट। सो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट, टू द स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान दो, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए है, राइट। अब इसको सॉल्व कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई साइन ए ऊपर चला जाएगा अपॉन कॉस ए माइनस, सॉरी साइन ए माइनस कॉस ए, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं यदि, तो क्या आएगा ऊपर में कि कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई बाई साइन ए। और यहाँ पर ध्यान दोगे कि ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि साइन माइनस में, यहाँ साइन प्लस में है। तो इसमें क्या करेंगे कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, और ये टोटल का स्क्वायर है ऑलरेडी, यहाँ पर टोटल का स्क्वायर है ऑलरेडी, तो स्क्वायर कर दिए। माइनस जब कॉमन लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कॉस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कॉस ए माइनस साइन ए, राइट, देन स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे, दिस वन कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, साइन ए माइनस साइन ए, ये साइन माइनस को ऊपर कर दिए, बाई कॉस ए के स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, राइट। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, राइट। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को। क्लियर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।
कंटिन्यू आगे समझने के लिए चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपके तक पहुंच जाए, आपके पास पहुंचे, है ना, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट और हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।